तो मूवी की शुरुआत होती है 1992 इटली में और हम एक एंटीक रेस्टोरेशन आर्टिस्ट लीजा को देखते हैं जो कि समूची नाम की जगह पर जा रही थी जहां पर उसको एक पेंटिंग को रिस्टोर करना था। अब वो अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जा ही रही होती है कि रास्ते में उसे तीन लोग वहीं पास वाली सीट पर बैठे मिलते हैं जिनका नाम होता है ट्रेसी, मेडिसन और उनके गाइड का नाम टोनी था। खैर ट्रेसी और मेडिसन ये बताती है कि वो दोनों ही बायोलॉजिस्ट हैं और वो तीनों समूची के जंगल जा रहे हैं और वहीं के जानवरों पर वो रिसर्च करेंगे। खैर इसके बाद वो चारों समूची उतर जाते हैं जहां पर वो थोड़ा सा चलते हैं और लीजा ये कहती है कि उसे शहर के बीच में जाना है, लेकिन ट्रेसी, मेडिसन और टोनी को दूसरी तरफ जाना था और लीजा उन तीनों से कहती है कि वो उससे आ मिलें जब उनका काम खत्म हो जाए, क्योंकि उसके बाद वो वहां पर घूमेंगे, जिसके चलते वो तीनों ही एग्री करते हैं और वो पूरा शहर भी घूमना चाहते थे। अब यहाँ पे लीजा और बाकी सब अपने अपने रास्ते चल पड़ते हैं। खैर अब रात से सुबह हो चुकी थी और लीजा को हम एक बस स्टॉप पे बैठा हुआ देखते हैं क्योंकि उसको एक मेंशन में जाना था जहाँ पे उसे वो पेंटिंग रिस्टोर करने को मिलती जिसके लिए वो यहाँ पर आई थी। खैर अब वहाँ पर मार्कस नाम का एक इंसान आता है। वो लीजा को बताता है कि वहाँ तो कोई बस नहीं रुकती, तो वो खुद ही लीजा को उस मेंशन तक छोड़ देगा और फिर वो लीजा को पैदल ही उस मेंशन तक लेकर जाता है। खैर अब वो रास्ते में लीजा को उस मेंशन के ओनर की हिस्ट्री बताता है और करंट ओनर के बारे में बोलता है जिसका नाम एमा था। खैर वो दोनों ही मेंशन तक पहुंच जाते हैं और मार्कस बोलता है कि अब तो वो मिलते ही रहेंगे क्योंकि मेंशन के पास ही एक पब था जिसका ओनर मार्कस ही होता है और ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे। खैर फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लीजा को मेंशन के अंदर देखते हैं जहाँ पर वहाँ की ओनर एमा आती है। वो लीजा को ना ही चाय के लिए पूछती है और ना ही पानी के लिए और वो सीधा उसे उस पेंटिंग को दिखाने के लिए ले जाती है जिस पर राख की एक मोटी परत जमी हुई थी। वो लीजा को बताती है कि ये पेंटिंग असल में 500 साल पुरानी है। खैर एमा उसको बोलती है कि वहां पर कुछ टाइम पहले आग लग गई थी, उन सब ने आग तो बुझा दी लेकिन पेंटिंग का ये हाल हो गया। लीजा कहती है कि इस हालत की पेंटिंग को रिस्टोर करने में कम से कम 2 महीने का वक्त लग जाता है। तो एमा कहती है कि उनके पास 2 महीने नहीं है और उसको खाली ये 2 हफ्तों में करना पड़ेगा, जिसके पीछे रीजन ये था कि 2 महीने बाद वो पेंटिंग असल में एक फेमस आर्ट गैलरी में जाने वाली थी। खैर अब लीजा उसको ये कहती है कि वो फिर इसी रूम में सोएगी क्योंकि काम बहुत ज्यादा है और वक्त बहुत कम है, जिसके बाद वो बिना टाइम को गवाए पेंटिंग को रिस्टोर करने में लग जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद में ही लीजा को टेरेस पर किसी लड़की के गाना गाने की आवाज आने लगती है और लीजा को टेरेस पर एक 13 से 14 साल की लड़की दिखाई देती है जो कि गाना गा रही थी, लेकिन जैसे ही लीजा उसके पास जाती है वो बिना कुछ बोले ही वहां से भाग जाती है। खैर अब लीजा उस चीज को देखकर काफी परेशान हो जाती है। अब यहाँ से सीन टोनी, ट्रेसी और मेडिसन पे शिफ्ट होता है जो कि जंगल के अंदर थे। ट्रेसी और मेडिसन तो सो जाते हैं लेकिन टोनी जंगल में कैमरा और माइक लगा रहा होता है और वो अपना काम करके टेंट में वापस आ जाता है। खैर अभी वो आकर बैठा ही था कि तभी उसे हेडफोन्स में अजीब सी आवाज आने लगती है जिसका मतलब उन माइक्स के आसपास कोई घूम रहा था। खैर टोनी अब फ्लैश लाइट लेकर चेक करने जाता है और उसे वहां पर कोई दिखाई देता है और वो मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता है और इसकी आवाज अंदर बैठी मेडिसन और ट्रेसी भी सुन लेती हैं और मेडिसन बाहर अकेले ही टोनी को देखने जाती है और ट्रेसी अकेले ही टेंट में थी। इधर मेडिसन को टोनी की कैप मिलती है जिस पर खून लगा हुआ था। अब मेडिसन फिर भागकर ट्रेसी के पास जाती है और अभी वो कुछ बोलती कि उससे पहले ही कोई मेडिसन को ट्रेसी के सामने ही उठाकर ले जाता है और जब ट्रेसी बाहर मेडिसन को देखने निकलती है तो कोई ट्रेसी के सर में एक लकड़ी से वार करके उसे बेहोश कर देता है। फिर हम ये देखते हैं कि मेडिसन को होश आता है और वो नोटिस करती है कि वो एक काल कोठड़ी वाली जगह पे कैद है और वहीं पर टोनी, ट्रेसी और एक और आदमी होता है जिसको हम स्ट्रेंजर कहकर बुलाएंगे। खैर वो सभी बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो वहां कर क्या रहे हैं और उनके साथ क्या होने वाला है। अब यहाँ से सीन सीधा लीजा के ऊपर जाता है जो कि पेंटिंग पे काम किए जा रही थी और उसके पास एमा आती है और वो लीजा के काम से काफी खुश थी और वो अब लीजा को उसके और उसकी बेटी जूलिया के साथ खाना खाने के लिए इनवाइट करती है और जो लड़की टेरेस पर गाना गा रही थी वही एमा की बेटी जूलिया है। लीजा उसको बताती है कि जूलिया उसे देखते ही भाग गई थी, तो एमा ये बोलती है कि जूलिया काफी शाय है और वो लोगों से ज्यादा मेल जोल नहीं करती। खैर अब लीजा जूलिया से उसके स्कूल के बारे में पूछती है तो जूलिया बिना कुछ बताए वहाँ से चलती बनती है। खैर अब यहाँ
यहाँ से सीन उस रूम के अंदर शिफ्ट होता है जहाँ पर मेडिसन और बाकी लोगों को बांध कर रखा गया था। अब इसके बाद ही उस रूम के अंदर बहुत ही तगड़ा और खतरनाक आदमी आता है और उसने ही उन सब को वहाँ पर कैद करा था। मूवी में इसका नाम अरोड़ा बताया गया है। खैर अरोड़ा अपने साथ एक बाल्टी लाया था और वो उस बकेट को उस कुएं में डालता है और इतने में ही ट्रेसी और बाकी सब उसको अपने आप को फ्री करने का कहते हैं और उस पर वो चिल्लाने लगते हैं। अब थोड़ी देर बाद अरोड़ा उस बाल्टी को बाहर निकालता है और सीधा टोनी का दरवाजा खोलकर अंदर जाता है और वो टोनी को पीट पीट कर अधमरा कर देता है। अब टोनी अपनी जान बचाने के लिए रेंगते हुए बाहर आता है, लेकिन अरोड़ा एक खंजर से टोनी के बैक पे एक बहुत बड़ा कट लगाता है और फिर वो टोनी को उस कुएं में फेंक देता है और हम कुएं में से किसी की आवाज को सुनते हैं जैसे कोई जानवर वहां पर मांस खा रहा हो, जिसका मतलब साफ था कि उस कुएं के अंदर कोई तो है जो कि खूंखार जानवर है जो कि इंसानी गोश्त खाता है। खैर अब अरोड़ा कुएं की शेल्फ पे पड़ा हुआ टोनी का ब्लड चाटने लग जाता है। अब हम वापस से लीजा को देखते हैं जो कि पेंटिंग पर फिर से काम कर रही होती है और वो 15% पेंटिंग को रिस्टोर कर चुकी थी और अब पेंटिंग के अंदर उसे एक खौफनाक डीमन दिखाई देता है और वो डर जाती है और इसी डर के चलते उसके हाथ वो इंस्ट्रूमेंट लग गया था जिससे कि कुछ ब्लड ड्रॉप्स उस पेंटिंग पर गिर जाते हैं। खैर वो फिर भी अपना काम करती रहती है और ऐसे ही रात हो जाती है और लाइट भी चली गई थी। अब सीन स्ट्रेंजर पर शिफ्ट होता है जो कि एक ब्लेड की हेल्प से एक गटर को खोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इसका ब्लेड टूट चुका था। तो मेडिसन उसे अपनी नाइफ देती है, लेकिन वो नाइफ उसकी पहुंच से काफी दूर जाकर गिरता है, लेकिन वो अपना दिमाग चलाता है और अपने शू को उतार कर उसकी हेल्प से उस नाइफ को खींच लेता है। इधर जब लीजा सो रही होती है तभी हम उसके रूम में एक अजीब सी लेडी को देखते हैं जो कि लीजा के पीछे बिल्कुल उसके पास लेट जाती है और उसके हाथ भी काफी अजीब थे और वो अब लीजा का गला दबाने लगती है, जिसके बाद होता ये है कि अचानक से लीजा की आंख खुल जाती है क्योंकि ये उसका एक बुरा सपना था। लेकिन जब वो उस पेंटिंग को देखती है जो कि रिस्टोर हो गई थी और इसमें वही उसके सपने वाली लेडी थी, शायद जब लाइट गई थी तब लीजा को ये नहीं दिखी होगी। लीजा इस पेंटिंग में बनी उस औरत को ध्यान से देखने लग जाती है कि तभी वहां पर जूलिया आ जाती है और वो उसको बताती है कि पेंटिंग में जो औरत है उसका नाम डोरका है जो कि एक विच है जो कि इसी घर में रहती है और वो ये भी बोलती है कि वो पेंटिंग असल में शापित है और अगर उसने पेंटिंग को रिकूव कर दिया तो लीजा को फिर कोई भी नहीं बचा सकता। अब ये बोलकर जूलिया वहां से चली जाती है। फिर रात को लीजा मार्कस के पब में जाती है और वो उसे अपने नाइटमेयर्स के बारे में शेयर करती है, जिसके बाद सीन फिर से अरोड़ा पे शिफ्ट होता है जो कि फिर से कुएं में उस बाल्टी को डालता है और हम देखते हैं कि वहां पे कोई अपना हाथ काट कर उस बकेट में अपना खून डालता है और ये वही पेंटिंग वाला डीमन था जो कि अपना खून बाल्टी में डाल रहा था। खैर अरोड़ा उस बाल्टी को बाहर निकाल लेता है और फिर वो उस स्ट्रेंजर की कोठड़ी की तरफ जाने लगता है। असल में अरोड़ा खून के बदले उस डीमन को खाने के लिए इंसानों को दिया करता था, यानी कि इंसानी मांस की चाह में ये डीमन अपना खून इंसानों से शेयर कर रहा था। अब मेडिसन को पता था कि अगर स्ट्रेंजर खत्म हो गया तो वो वहां से कभी भी नहीं निकल सकते, इसलिए मेडिसन अरोड़ा को गालियां देने लगती है और आखिर में अरोड़ा गुस्से में आ जाता है और उस स्ट्रेंजर को छोड़कर मेडिसन की कोठड़ी का दरवाजा खोलता है और उसे बाहर खींचने लगता है, लेकिन वो कोठड़ी की दीवारों को पकड़ लेती है और अब अरोड़ा ब्रूटली तरीके से उसका बाजू ही काट डालता है। फिर वो उसको बाहर निकालता है और एक स्पाइक्स वाला हथियार उठाता है और इससे उसकी पीठ का सारा गोश्त नोच देता है और फिर वो उसी हथियार से मेडिसन की एक आंख को भी निकाल लेता है और अब मेडिसन की हालत बहुत खराब हो गई थी। फिर अरोड़ा बेचारी मेडिसन को उसी कुएं में फेंक देता है और अब हम फिर नजदीक से उस डिमोन को देख पाते हैं जो कि काफी गुस्से वाला और भूखा था और वो झटपट से मेडिसन का गोश्त और हड्डियां चबाने लग जाता है, जो कि अपने आप में ही कितनी डरावनी बात है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम जूलिया को देख पाते हैं जो कि खिड़की से बाहर एक कपल को देख रही थी कि तभी वहां पर लीजा भी आ जाती है और वो जूलिया को रोता हुआ देखती है। जूलिया उसको बताती है कि वो हमेशा अकेली ही रहेगी क्योंकि उसकी माँ बस हमेशा से ही खुद के बारे में ही सोचती है। खैर तभी वहां पर एमा भी आ जाती है और वो लीजा को अपने साथ ले जाती है। वो उसे बताती है कि वो जूलिया को बाहर इसलिए नहीं निकलने देती क्योंकि वो अपने से उम्र में बहुत बड़े लड़कों को डेट करना चाहती है, जो कि बहुत बुरी बात है। खैर अब लीजा उस पेंटिंग के शापित होने वाली बात भी लीजा को बताती है तो एमा ये कहती है कि ये भी एक और रीजन है उसे घर में रखने का क्योंकि वो बहुत ही अजीब बातें करती है और लीजा को उन चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जिसके बाद लीजा को फिर
से एक नाइटमेयर आता है जिसके अंदर वो सो रही थी और उसके रूम में ट्रेसी और टोनी आते हैं। ट्रेसी टोनी को एक व्हील चेयर पर लेकर आई थी क्योंकि टोनी की एक टांग पर मांस नहीं था और एक हाथ की भी वही हालत थी। ट्रेसी लीजा से मदद मांग रही थी। अब उसकी आंख खुलती है और बाथरूम के टब में से कुछ अजीब अजीब आवाजें आ रही थी। जब वो कर्टन हटाती है तो उसे बाथ टब में मेडिसिन मिलती है, सेम उसी हालत में जैसा कि उसे सपने में दिखाई दी थी। खैर ये सब देखकर लीजा काफी डर जाती है और चिल्लाने लगती है कि तभी वो वहाँ पर बाहर भागती है और तभी वो वहाँ पर एमा से टकरा जाती है। एमा देखती है कि बाथ टब का टैप ऑन था और लीजा ये देखती है कि उसे चीजें दिखाई दे रही हैं और वो यहाँ पर और नहीं रुक सकती। तो एमा लीजा को वार्निंग देती है कि वक्त से पहले काम नहीं हुआ तो उन्हें बहुत बड़ी पेनल्टी देनी पड़ेगी और लीजा को मजबूरी में हाँ करना पड़ती है। और अब सीन उस स्ट्रेंजर के ऊपर शिफ्ट होता है जो कि उस गटर को खोल लेता है और वो ट्रेसी से ये कहता है कि वो बाहर निकल कर हेल्प लेकर आएगा।